बनने की राह पर चलते चलते ऐश मिशन पर बहुत कुछ सीख रहा है, समझ रहा है और साथ ही नए पोकेमोन को पकड़ भी रहा है। जिम लीडर ब्रॉक से पोकेमोन की खतरनाक लड़ाई लड़ते हुए ऐश ने बोल्डर बैच जीता और एक नया दोस्त भी बना लिया। ब्रॉक को पोकेमोन पालने वाला बनना था, पर उसने ऐश और मिस्टी के साथ जाने का फैसला किया। गैरी यहाँ पहुँच गया, ऐश लूजर है। पर उसका दुश्मन गैरी अब भी उससे आगे चल रहा है। ऐश कैचम उसे अभी तक पकड़ नहीं पाया है। आगे क्या होगा ये आप खुद देखिए। सेरुलियन शहर के वाटर फ्लावर्स। मौसम कितना सुहाना है ना ब्रॉक? तुम यहाँ मौसम के मजे ले रहे हो, गैरी पोकेमोन इकट्ठे कर रहा है। पर मुझे लगता है कि एक पोकेमोन ट्रेनर मौसम का मजा ले सकता है और पोकेमोन भी पकड़ सकता है। रुको एक मिनट। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं सेरुलियन शहर। सेरुलियन शहर? पर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या? फिर भी सुन लो, मैं वहाँ बैच जीतने जा रहा हूँ। दरअसल वहाँ तुम्हारा लड़ना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ मत जाओ। पर क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास बहुत ही डरावनी पोकेमोन है जो कुछ ऐसे दिखते हैं। चेहरा अच्छा बना लेती हो मिस्टी। चलो चलें ब्रॉक, चलो पिकाचू। वर्मिलियन शहर में क्यों नहीं जाते? वो समुद्र किनारे है और वहाँ बहुत सारे साफ पोकेमोन भी है और वहाँ तुम्हें अलग अलग बोट्स भी दिखेंगी। और वहाँ एक हिल है जहाँ छोटा सा पार्क भी है, वहाँ सनसेट भी देख सकते हो। कितना बढ़िया है ना? हाँ ये उस पुराने सेरुलियन शहर से तो बहुत अच्छा है। चलो वहाँ चले। ठीक है तो चलो चले। सच में? सेरुलियन शहर। मुझे और ट्रेनर बैच जीतने हैं ब्रॉक, और सेरुलियन शहर में एक जिम भी है। हाँ हमें वही जाना चाहिए। सोचा नहीं था कभी वहाँ वापस जाना पड़ेगा। रास्ता साफ है तो सोचने वाली क्या बात है। म्याऊथ भी साफ है। खैर जिसकी तलाश थी वो यहाँ है। जो चाहिए था वो हमें मिल गया। पोकेमोन। तो ये है सेरुलियन शहर। हाँ काफी अच्छी जगह है ना? हाँ हे देखो, बड़ी अजीब बात है, मिस्टी आज हमारा पीछा नहीं कर रही है। लगता है वो सेरुलियन शहर कभी आना ही नहीं चाहती थी। समझ नहीं आता उसे इस जगह से नफरत क्यों है। हम लड़कियों को कभी समझ नहीं पाएंगे ब्रॉक। पुलिस, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है यहाँ क्या हुआ है? कुछ देर पहले इस दुकान में किसी चोर ने चोरी की। चोर? हाँ? तुम चोरों के बारे में क्या जानते हो? हाँ? मुझे तुम दोनों पर शक हो रहा है। हे, वरीडियन शहर में मैं तुम्ही से मिला था ना? हाँ? तुम शायद मेरी बहन से मिले होगे, और अगर तुम उसे जानते हो इसका मतलब तुमने ऐसा काम किया है जिससे तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा होगा। मैं तो शायद तुम उससे कोई रास्ता पूछने के लिए मिले होगे, या फिर तुम्हें रास्ते में कोई वॉलेट पड़ा हुआ मिला होगा, या फिर तुम कोई चोर हो जो जेल से भागे हो। क्या? नहीं, मैं कभी जेल नहीं गया था। और मैं भी नहीं गया था। मुजरिम हमेशा यही कहता है। हम अभी शहर में आए हैं, यहाँ भीड़ देखी तो देखने आ गए कि क्या हो रहा है। मुजरिम हमेशा क्राइम सीन पर लौट आता है। हम मुजरिम नहीं हैं। शायद इससे आपको हमारी बात का यकीन हो जाए। एक पोके टैब जिसे प्रोफेसर ओक ने बनाया है पोकेमोन ट्रेनर ऐश कैचम के लिए। हाँ, और मैं प्यूटर शहर के जिम का लीडर था। समझी, अब ये सबूत मेरे लिए काफी है। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। अब मुझे मेरी बहन पर भी शक हो रहा है। उसके दोस्त कितने अजीब हैं। सुनिए, मैं इस शहर में नया हूँ, तो क्यों ना आज रात आप मेरे साथ डिनर पे चले और मुझे शहर के बारे में बताएं। शायद तुमने मुझे यहाँ का टूर गाइड समझ रखा है, और वैसे भी जब तक ये चोर नहीं मिल जाते मेरी ड्यूटी चलेगी। वैसे उन चोरों ने यहाँ से क्या चुराया है? यही तो अजीब बात है, उन्होंने एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने तो बस एक बड़ा सा वैक्यूम और ट्यूब चुराया। पर कोई इन सब की चोरी क्यों करेगा? मुझे पता होता तो तुम्हें जरूर बता देती।
देती, लेकिन अभी किसने किया, कौन होता, ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी काम बहुत है और वक्त कम। तुम्हें भी जाना होगा। जाओ, चलो चलो सब घर जाओ। बहुत देख लिया, अब हमें अपना काम करने दीजिए। जाइए जाइए यहाँ से। चलो, अच्छा हुआ मेरे पास डेक्स्टर था और तुम्हारे पास तुम्हारा बैच। हाँ, अब तुम्हें सेरुलियन शहर के जिम जाना चाहिए। हाँ। हे ब्रॉक, क्या तुम्हें वहाँ के जिम ट्रेनर के बारे में कोई जानकारी है? हाँ? मुझे हमारी मैच से पहले जितना हो सके उतनी ज्यादा जानकारी हासिल करनी है। अगर तुम्हारे दुश्मन के बारे में तुम्हें पता हो तो तुम्हारा जीतना आसान होता है। तुम्हें बहुत गहरी चीजें पता है ऐश। ये मैंने डेक्स्टर से सीखा है। मैं यहाँ के ट्रेनर से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसके पोकेमॉन का स्पेशल मूव पता है। अच्छा, क्या है वो? एक अनोखी चाल जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता। पर क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो एक जिम लीडर हूँ। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, प्लीज समझो। मैं समझ सकता हूँ। मुझे कुछ चीजों का मुआयना करना है। कैसी चीजें? है कुछ चीजें, बाद में मिलता हूँ। बाय। चलो हम चलते हैं पिकाचू। सेरुलियन शहर का जिम कहाँ होगा? सेरुलियन शहर का जिम वो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। वो रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जगह तो कमाल की है। सेरुलियन शहर की मशहूर 3 बहनें, तूफानी तैराक, लिली, वॉयलेट और डेज़ी। मुझे तो लगा था ये पोकेमॉन जिम है पिकाचू। कितनी खूबसूरत है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पिकाचू। हाँ, ये तो एक एक्वेरियम जैसा है। ये भला पोकेमॉन जिम कैसे हो सकता है? मुझे तो आज बहुत मजा आया। हाँ, आज मुझे भी बड़ा मजा आया। डेजी, तुमने आज अच्छी डाइव की। ये सब प्रैक्टिस का कमाल है। बिल्कुल। सुनिए। माफ करना, तुम्हें इंटरव्यू लेना है तो हमारे मैनेजर से बात करनी होगी। नहीं, मुझे इंटरव्यू नहीं लेना। हम ऑटोग्राफ्स नहीं देते। मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि क्या ये एक पोकेमॉन जिम है? बिल्कुल है। मैं जिम ट्रेनर को ढूंढ रहा हूँ। तुम उनके सामने खड़े हो। हम तीनों ही यहाँ की जिम ट्रेनर हैं। हम हैं द सेंसेशनल सिस्टर्स। हम बहुत मशहूर हैं। हाँ, पर आप तो डाइविंग कर रही थी ना? वो तो हमें पसंद है और हमारे फैंस को भी पसंद है। हम अपना टैलेंट लोगों को दिखाना चाहते हैं। चलो, मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ। क्या? अब हमारी लड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा? पैलेट शहर से जो बच्चे आए थे, हम उन बच्चों से 3 बार लगातार हार चुके हैं। वो लोग यहाँ भी आ गए। हम एक के बाद एक मैच हार रहे थे। मुझे तो जैसे चक्कर आ रहे थे। हमें हमारे सारे पोकेमॉन्स को इलाज के लिए पोकेमॉन सेंटर ले जाना पड़ा। अब हमारे पास एक ही बचा है। तुम्हारा मतलब अब तुम सबके पास सिर्फ ये गोल्डीन पोकेमॉन है? अगर ये सीकिंग में तब्दील हो गया तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अभी के लिए तो सिर्फ हॉर्न अटैक कर सकते हैं। मतलब लड़कर कोई फायदा नहीं होगा। और अब मैच खेलने की बजाय हमें सजने और संवरने में ज्यादा मजा आता है। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। कैस्केड बैज, तुम्हें यही चाहिए ना? तुम इसे रख सकते हो। थैंक्स, पर मुझे इसे जीतकर हासिल करने में खुशी होगी। ले लो, बैज आखिर बैज होता है। लो। रुक जाओ। ठीक है डेजी, अगर तुम इससे नहीं लड़ना चाहती तो मैं लड़ूंगी। अगर तुम इससे लड़ना नहीं चाहती तो मैं लड़ूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी सेरुलियन शहर की ट्रेनर हूँ। हाँ?
मैं चौथी सेंसेशनल सिस्टर हूँ। 3 सेंसेशनल सिस्टर्स तो ठीक हैं, पर एक यानी तुम कमजोर हो। तो छोटी बहना, इतनी जल्दी तुम यहाँ वापस आओगी पता नहीं था। वो लड़की जो कहकर गई थी कि मैं सबसे बेहतरीन ट्रेनर बनकर आऊंगी, वो लड़की तुम ही थी ना? शायद जाने से पहले मैंने ऐसे कुछ कहा तो था। ओह, अब समझा। इसलिए मिस्टी यहाँ नहीं आना चाहती थी, है ना पिकाचू? मिस्टी, तुम इस जगह को छोड़कर चली गई थी क्योंकि तुम एक पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहती थी, और तुम हमसे बराबरी कर ही नहीं सकती क्योंकि हम तुमसे कहीं ज्यादा होशियार और खूबसूरत हैं। ये तो कोई वजह नहीं थी। तो क्या तुम इसलिए यहाँ वापस आई हो क्योंकि तुम पोकेमॉन ट्रेनर नहीं बन पाई? मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी, मैं यहाँ आई क्योंकि ये यहाँ आना चाहता था। अगर मैं होती तो इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कभी नहीं बनाती। अपनी अपनी पसंद होती है। सबसे अच्छा दोस्त? अगर मैं इससे लड़ती हूँ तो ये साबित होता है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। देखो, वैसे हम में से तुम ही हो जिसके पास पोकेमॉन है और जो लड़ सकता है। ठीक है ऐश, क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें चैलेंज नहीं करती जब तक तुम मुझे मेरी साइकिल वापस नहीं देते, पर ये सबसे अच्छा मौका है। अगर तुम्हें कैस्केड बैच चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। इसमें मुझे बेहद खुशी होगी पिकाचू। इसे हराना तो बाएं हाथ का खेल होगा, है ना? तो कितने पोकेमॉन? 2 पोकेमॉन चलेंगे। बहुत अच्छे। ठीक है पिकाचू, मैं चुनता हूँ तुम्हें। पिकाचू, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कह रहे हो तुम मिस्टी के साथ नहीं लड़ोगे? अगर तुम एक दोस्त के साथ नहीं लड़ना चाहते तो फिर ठीक है। पिकाचू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। थैंक्स अ लॉट पिकाचू। बटरफ्री, मैं तुम्हें चुनता हूँ। अगर ऐसा है तो मिस्टी बुलाती है स्टारियो को। स्टारियो, इस वाटर पोकेमॉन का मेन भाग रेनबो के 7 रंगों की तरह चमकता है, जिसको जेवर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वाह, इसके पोकेमॉन के पास तो जेवर हैं। टाइम वेस्ट करना बंद करो और लड़ो मुझसे। क्या तुम्हें लगता है मिस्टी जीत सकती है? हाँ, सपने में ही जीत सकती है। बटरफ्री, तुम उसे एक झटके में उड़ा सकते हो। निपटो उससे। स्टारियो, जवाबी हमला। बटरफ्री, डॉज। जीत तो मेरी ही होगी। स्टारियो, वाटर गन। ऐसा क्या? स्टन स्पोर अभी। ये क्या? लगता है स्टारियो को बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? उसका तो चेहरा भी नहीं है। क्योंकि मैं दूसरों का दर्द महसूस कर सकती हूँ। हाँ, जैसे कि मैं नहीं कर सकता। तुम सपोर्ट किसको कर रहे हो? स्टारियो, भोदो उसे। ना समझ, तुम्हें पता नहीं कि स्टॉन स्पोर पानी में भीगने पर काम नहीं करता। उससे लगता है उसे सब कुछ पता है। बटरफ्री, स्लीप पाउडर। अंडरवाटर जाके निपटो। अगर स्टारियो ने बटरफ्ली को पानी के अंदर पकड़ लिया तो मैं जीत जाऊंगी। वाटर पोकेमॉन को पानी में एडवांटेज है। पिकाचू, तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। मिस्टी कमाल की है। चलो, अगर मिस्टी खूबसूरत नहीं हुई तो क्या हुआ, कम से कम होशियार तो है। बटरफ्री, वापस आओ। जियोडो, मैं चुनता हूँ तुम्हें। ऐसा क्या? जायू, वापस आओ। सामी, बाहर आओ। जियोडो, व्हर्लविंड का हमला। पानी के अंदर जाओ और बाहर आओ।
सुपर पंखों से हमला करो। हवा के झोंकों से हमला करो। स्टामी! ओह नहीं, स्टामी की ताकत तो खत्म होने आई है। बहुत अच्छे पिजियोडो, उस ट्रेनर बैच को लेने का वक्त आ गया। हाँ? मेरे बाल खराब कर दिए। इन्हें किसने यहाँ पर बुलाया है? माफ करना, हम बिन बुलाए आ गए। चलो अपनी पहचान करवा देते हैं, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। इस कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट। पानी वाले पोकेमॉन के पास ताकत है, पर अगर हमने पानी निकाल लिया तो सारे पोकेमॉन हमारे हो जाएंगे। और कैसे करना है ये मियाउथ को पता है। ये है कौन? एक बड़ा सा वैक्यूम और एक पाइप। इसका मतलब टीम रॉकेट ने उस दुकान से चोरी की थी। हमें ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। हमारा स्विमिंग पूल। वो पानी निकाल रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, वापस ले लो। हमें पोकेमॉन को बचाना पड़ेगा। पर मेरे बालों का क्या होगा? चलो, अब वक्त है उन्हें पकड़ने का। वापस आओ सील। पिकाचू! पिकाचू! ये 1 मिनट रुको, पानी से बिजली बनती है। पिकाचू, बिजली से हमला करो। बिजली के झटके से तो मैं पूरा का पूरा हिल गया। ये क्या, इसने तो मैं पूरा का पूरा धो डाला। हम कभी नहीं जीतेंगे। फिर से हार गई। अब हम क्या करें पिकाचू? पिकाचू! हे, हमने अभी तक अपनी मैच खत्म नहीं की। हाँ, और तो और मैं उस मैच को जीतने ही वाला था। क्या तुम ये कह सकते हो कि मौसम की खराबी की वजह से तुम्हें मैच रोकना पड़ा? दोनों में से कोई भी नहीं हारा, लेकिन मुझे जीतना था। लगता है अब मुझे वो कैस्केड बैच नहीं मिलेगा। गलत, हम ये बैच तुम्हें दे रहे हैं। हाँ? इसे ये मैच क्यों दे रहे हो? ये मैच तो नहीं जीता। पिकाचू की वजह से ही हम सब बच गए, और अगर उसने शुरुआत से ही पिकाचू को इस्तेमाल किया होता तो तुम्हारा वाटर पोकेमॉन कभी भी नहीं जीत पाता। ओ नहीं, ये बैच ले लो, तुम ही इसके लायक हो। ओह, थैंक्स। ओह, हाँ, मुझे मिल गया। इस तरह ऐश को अपना दूसरा पोकेमोन ट्रेनर बैज मिला। मिस्टी, तुम जाओ और पोकेमॉन ट्रेनर बनने की कोशिश करो, क्योंकि तुम ऐसे काम में अच्छी हो। हमारी तरह स्टार्स नहीं बन सकती। देखना, मैं एक दिन सबसे अच्छी ट्रेनर बन के दिखाऊंगी। शांत हो जाओ। मिस्टी, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, ऐश, कैसे हो तुम? हे ब्रॉक, तुम आ गए। तो मैच कैसा रहा? मुझे बैज मिल गया। बढ़िया, चलो चलते हैं। चलो। तुम मेरे बगैर नहीं जा सकते। वैसे मिस्टी, मैच हारने के बाद कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं मैच नहीं हारी, मैच ड्रॉ हो गया है। लेकिन बैज तो मुझे ही मिला ना। क्या? पर बटरफ्री को मैंने हरा दिया था। वो तो पहला राउंड था, उसके बाद तो मैं ही जीत रहा था। अगर टीम रॉकेट बीच में नहीं आई होती तो तुम्हें मैंने हरा दिया होता। अगर वो बीच में नहीं आते तो तुम अब तक हार गई होती। हारती, मैं बिल्कुल नहीं हारती। ओ, ऐसा क्या? हाँ, लड़ना बंद करो।